हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करेंगे सास बहू खींचातानी थर्ड एपिसोड के ऊपर। जो मदर इन लॉ अपनी बहू को स्थान नहीं दे पाती हैं अपने घर में, वो कौन सी गलतियां करती हैं, क्या गलतियां हैं उसकी जिसकी वजह से वो स्थान नहीं दे पाती है। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात किया है कि वो इनसिक्योरिटी की वजह से स्थान नहीं देती हैं, मगर वो गलतियां कहाँ करती हैं इनसिक्योरिटी के साथ साथ। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि स्थान नहीं दे पाती हैं, मगर बार बार मैं बात कर रही हूँ कि बहू का स्थान कहाँ है। तो बहू को भी पता होना चाहिए, मदर इन लॉ को भी पता होना चाहिए कि वो स्थान क्या है। वो स्थान है रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड फुल एक्सेप्टेंस विद गुड एंड बैड। मैंने अब तक जितनी भी काउंसलिंग की है उन लोगों से सुनकर और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये गलतियाँ समझ में आई हैं कि यहाँ यहाँ गलतियाँ होती हैं, इसीलिए एक बहू एडजस्ट नहीं कर पाती है घर में। ये बड़ी कॉमन गलतियाँ हैं और शायद ना भी पता हो। तो इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं, आप लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, बड़े धीमे से कर रहे हैं, जैसे बहू आती है और आप लोग चुप हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप अपने घर की बातें अपनी बहू से छुपाते हैं। आप ईमानदार नहीं हैं, आप सच्चे नहीं हैं। मैं नहीं कहती कि हर बात घर की बातें नहीं होती हैं, हर घर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, चाहे कम ही बताएं, पूरी ना बताएं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मगर अपने ही मुंह से ज़रूर बताएं बहू को। आपने थोड़ी सी भी बात उससे डिस्कस की होगी ना, तो जब वो बाहर से सुनेगी तो उसको होगा मेरे इन लॉस जो हैं वो बहुत फेथफुल हैं, कि उन्होंने मुझे पहले ही इस बात को बता रखा है, और बाहर से उसको जब सुनने को मिलेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अगर आप अपनी बहू से बातें डिस्कस नहीं करते हैं और उसके आने पर चुप हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो एक इमोशन क्रिएट होता है, शक। अब आप मुझे बताएं, डाउट के ऊपर, शक के ऊपर कौन सा रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है। ऐसा हम दो कारणों की वजह से करते हैं। पहली बात, हम क्या करते हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे की भी कमज़ोरी को पकड़कर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये एक नीति होती है, पॉलिटिकल गेम होती है एक, कि दूसरे की कमज़ोरी पकड़ो और उसके ऊपर राज करो और अपनी कमज़ोरी सामने ना आने दो। ये सब कुछ इसी ओड़ में होता है। अपने घर की या अपनी कमज़ोरी छुपाने में आप चुप हो रही हैं, जहाँ पर आपने ताना मारना है वहाँ पर आप चुप नहीं होती हैं, तो कहाँ आप बहू को अपने घर में स्थान दे रही हैं। शादी के टाइम कई बार हम बताते हैं कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, आपकी बेटी को सुख मिलेगा, या कई बार हम ऐसी बातें कर देते हैं। मगर आप अब देखो, हर घर की कमज़ोरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। जब आप वो साझा कर लेती हैं ना, तब आप उसको सब कुछ दे देती हैं। तब उसको जानने की क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, उसको खरीदने की क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप नीति अपना रही हैं, अपनी कमज़ोरी छुपा रही हैं और दूसरे की कमज़ोरी पकड़कर उसको उसके ऊपर राज करना चाह रही हैं, मालिकियत करना चाह रही हैं, तो जाने अनजाने में आप अपनी कमज़ोरी भी उसको पकड़ा देती हैं। वो भी आपकी कमज़ोरी, वो क्यूरियोसिटी रखेगी आपकी कमज़ोरी पकड़ने की, क्योंकि वो भी आपके ऊपर फिर मालिकियत करना चाहेगी। स्टार्टअप तो आपने नहीं कर दिया। अगर आपने सीधे-सीधे बात को रख दी कि हमारे घर की ये परेशानी है, और उसके आने पे अगर आप चुप नहीं करते और नॉर्मली उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अपनापन लगता है। पहले क्या होता था, बहुओं को अगर वो नहीं उनको सूटेबल बैठ रही हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं, वो तो उनको जला दिया जाता था। बहुत पहले की बात है, बड़े पहले ज़माने की बातें हैं ये वाली। अच्छा करते थे, नहीं पसंद आ रही, एक ही बार में जला दिया, एक ही बार में दर्द खत्म हो गया। पहले वायलेंस हो जाते थे, बात खत्म हो जाती थी। अभी क्या होता है, अभी भी जलाते हैं बहुओं को, मगर जली कट्टी सुनाकर। लास्ट टाइम ही मेरे पास केस आया था, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दूसरी गलती कहाँ पर हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बड़ी बहादुरी दिखाते हैं बहू को बातें सुनाने की। हम करते बहाने से अपनी हस्बैंड के साथ हैं, अपने बेटे के साथ हैं, अपनी बेटियों के साथ हैं, मगर सारी बातें सुनाते बहू को हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
तो इतनी जली-कटी सुनाने से अच्छा था कि वो ज़माना ठीक था जब एक ही बार जला देते थे। एक मूवी का भी डायलॉग है, कहते हैं कि साँप को एक स होता है और सास को 2 स होते हैं। तो आप सोचो, आपकी ये जो ढंग है जलीकट्टी सुनाने का ना, ये जो ढंग है यही इस बात को इंडिकेट करता है कि आप किस तरीके से ढंग मार रहे हैं। आपका ये तरीका जो इनडायरेक्टली बातें लगाने का है, ये और भी दुख देता है और इसी से बहू जवाब देने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी होकर औरतें अपना घर बार छोड़कर मेहनत कर रही हैं, मतलब आजकल फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं, सारा घर का काम भी कर रही हैं, तो वो फिर भी आपके ऐसे इस तरीके से, एक होता है बात स्पष्ट तरीके से करना, आप बात करें, आपको गलती भी लग सकती है, बहू को उसने गलती भी की हो सकती है, मगर सीधे स्पष्ट ढंग से बात करें। इतना आप उसको इनडायरेक्टली कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं उसको बात सुनाने का। वो जॉब पे जाती हैं, पहले 1-2 घंटा वो माइंड मेकअप ही नहीं कर पाती हैं अपनी ड्यूटी में जाने का। अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कस करती हैं या कोई और चीज़ें होती हैं, कई बार रिसेस टाइम पे वो क्लास में नहीं जा रही हैं, घंटों बैठ के बातें कर रही हैं, क्योंकि आपने जो उनको बातें सुनाई हैं आते-जाते इनडायरेक्टली, तो वो उसको कोशिश कर रही है रिज़ॉल्व करने की। अगर वो आपको जवाब दे देती है तो ठीक है, तब भी परेशानी है, तब भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं। अगर आपको नहीं देती है तो वो अपनी माँ से बातें करेगी, उसको सॉल्व करके फिर वो अपनी ड्यूटी पे जाएगी। और दूसरी बात होती है, इन बातों को अगर कोर्ट कचहरी में केसेस जो जाते हैं वहाँ पर बड़े सफाई से निकल जाते हैं। हम तो इससे इसको थोड़ी कुछ कह रहे थे, मैं तो किसी फलानी बहू की बात कर रही थी, मैं तो किसी और की बात कर रही थी, ये अपने ऊपर बातें ले लेती है। देखें, कितनी सफाई से आप निकल गई। क्योंकि ये लगाकर जो बातें करनी थी ना आपने, इनडायरेक्टली जो मतलब आप बातें उसको भेजती हैं, उसमें क्या होता है कि आप साफ-साफ निकल जाती हैं अपनी कोर्ट कचहरी में। चलिए, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपकी मदर इन लॉ आपको ऐसी इनडायरेक्टली बातें सुनाती है ना, आप इमीडिएटली वहाँ से उठकर स्थान चेंज कर लीजिए। अगर वो चुप हो जाती हैं आपके उठने और स्थान चेंज करने के बाद, तो इट मीन्स कि वो आपको ही बातें सुना रही थी। ये जो इनडायरेक्टली बात लगाने की कोशिश करती हैं ना आप, पहली बात तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़हर है, रिज़ेंटमेंट है। इसको कैथार्सिस के ज़रिए निकालिए। क्योंकि आजकल सभी जॉब करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का स्ट्रेस होता है और भी बड़े स्ट्रेस होते हैं लड़कियों को, तो कम से कम ये स्ट्रेस कम हो जाएगा अगर आप कैथार्सिस करते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है कि बंद कमरे में जाकर आप रोएँ, चिल्लाएँ, जो भी करना है, फॉरगिवनेस करें, कैथार्सिस करें, तभी आपका थोड़ा हार्ट चक्रा ठीक होगा, क्योंकि इतना अंदर भरा पड़ा है कि जब आप इनडायरेक्टली बातें करती हैं ना, तो दूसरे का हार्ट चक्रा भी पंक्चर होता है, जिसको स्टेबल होने में कुछ घंटे लगते हैं फिर। अब मैं यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ, माँ भी डाँटती है, माँ आपसे भी बुरा डाँटती है, पता है आपको, लड़कियों को, पर फिर भी लड़कियों का बॉन्ड माँ से खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीधे स्पष्ट बातें कर देती हैं। थोड़ी देर के लिए मनमुटाव होता है, थोड़ी देर के लिए गैप भी आ जाता है माँ-बेटी में, मगर वो फिर से रिश्ता एक जैसा हो जाता है। क्योंकि जो भी कहा, सामने कहा, एक तरीके से कहा माँ ने। मगर जब आप इनडायरेक्टली बातें करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं? मनमुटाव आने शुरू हो जाते हैं, धीरे-धीरे वो मनमुटाव इतने बड़े हो जाते हैं कि बोलचाल ही बंद हो जाती है। सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहू आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात, आपके रिश्ते की और आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। और जिनको आप साथ लगा लेती हैं ना बातें लगाने के लिए, उनकी भी रिस्पेक्ट आप ख़त्म कर देती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपनी बहू को स्थान दे रही हैं? ऐसी भी क्या बड़ी गलतियाँ कर देती है एक बहू, जिसको इतनी इनडायरेक्टली बातें सुनाने की ज़रूरत है। आप अपनी भी ज़िंदगी हेल करती हैं और उसकी भी कर देती हैं। यहीं से यहीं से बहू भी फिर गलतियाँ करती है। कहते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 होता है। आप एक गलती करते हैं, फिर वो 4 गलतियाँ करती है आगे से। अब आपकी जो तीसरी गलती है, आप कई बार कोशिश करती हैं कि ये बाकी जो रिश्तेदार हैं, कई कभार पार्टी वगैरह में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको बड़ी होती है कि कहीं ये मेरे रिश्तेदारों में बात ना करें मेरी। आप आपकी बॉडी लैंग्वेज या आप किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी अपनी शो कर देती हैं। यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि आपने कुछ गलती की है जो आप ऐसा करती हैं। आपने गलती की होती है, या फिर आपको अंदर से पता होता है कि हम लोग गलत हैं, मगर ये बाहर ना बात करते। है ना? नहीं तो सच्चे बंदे को क्या डर होता है?
क्यों वो उसको रोकेगा कि आपने इधर बात नहीं करनी, उधर बात नहीं करनी है ना? तो ये आप तीसरी गलती करती हैं जहाँ पर उसको स्थान नहीं देती हैं। बातें बड़ी छोटी-छोटी सी हैं, मगर बहुत ज़्यादा रिश्तों को पकड़ने की ताकत रखती हैं। चौथी गलती आप कहाँ करती हैं? आपकी चौथी गलती होती है, जैसे अगर आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी का फ़ोन आता है, तो आप खुद ही बातें करी और खुद ही बातें समेट दी। ना तो बेटी कहती है कि मेरी भाभी से बात करवाई जाए, मतलब बाकी फैमिली मेंबर से, जैसे भाई से या किसी और से या किसी और से, है ना? तो उन सब से बातें होने के बाद कभी आपने ये नहीं कहा कि भाभी से भी बात करवाएँ, और या फिर माँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि बेटा भाभी से भी बात कर लो। ऐसा कभी हुआ है? आप यहाँ पर गलती करते हैं। या तो वो अपनी ससुराल की बुराइयाँ कर रही हैं और आपको है कि वही सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो मैं कर रही हूँ, मेरी बहू को पता ना चले। यहाँ पर आप एक और मिस्टेक करती हैं। अगर आपके मन में कोई पार्शियलिटी ना हो, आप बहू और बेटी के साथ सेम रवैया बरतती हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है छुप-छुपा कर बात करने की। और कई बार अगर होता भी है, ऐसी बात करनी भी हो, तो आप बहू के सामने ऐसे ना करें। आपकी इस गलती की वजह से क्या होता है, बहू भी रिजेक्शन देती है, वो भी बात नहीं करेगी। फिर क्या होता है, देखो आपको ही कॉपी करते हैं, हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देता है क्योंकि सब बेहोशी में जी रहे हैं। अगर आपका बर्ताव अच्छा होगा अपनी बहू के साथ, आपको देखकर आपकी बेटी के इन लॉज उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे। आप अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। आप ऐसा करेंगे, वो भी वैसा करेंगे। उनको लगेगा इसकी माँ भी तो ऐसे करती है। तो देखो ना कितने घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। एक सही बिहेवियर की वजह से आप बहुत चीज़ें चेंज कर सकती हैं। आपकी पांचवी गलती, आप घर से बाहर रहने गई, कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई या अपनी बेटी के यहाँ रहने गई। जब आप घर वापस आती हैं और आप बहू से ना पूछकर कि पीछे कैसे चल रहा था, काम वाली आती थी कि नहीं आती थी, या घर पे कैसे चल रहा था, ना तो आप फ़ोन करके उससे पूछती हैं जब आप गई हैं बाहर, और जब वापस आती हैं तब भी आप उससे ना पूछकर कामवाली से पूछती हैं। आप अपने बेटे से पूछती हैं, अपने पति से पूछती हैं, मगर बहू से नहीं पूछती हैं, तो आप उसको उसका स्थान नहीं दे रही हैं। तो फिर आप किस हक से अपना स्थान मांगती हैं कि मेरी बहू मुझे बताकर बाहर जाए, मुझसे पूछ कर ये काम करे, मुझसे, क्योंकि इतने मनमुटाव इकट्ठे करके बहू भी एक इंसान है, वो भी कुछ रिएक्शन तो देगी। अब परमात्मा थोड़ी ना है वो। आपकी गलतियों की वजह से अब वो जवाब दे नहीं सकती है, माँ-बाप से वो ना बात करे, रिश्तेदारों से वो ना बात करे, तो वो अपना रिएक्शन कहाँ से दे? या तो वो चुप हो जाएगी, या आपको भी वो वैसा स्थान नहीं देगी जो जिसके लिए आप डिज़र्व करती हैं। आपकी नेक्स्ट गलती, सिक्स्थ गलती आपकी, आप क्या करती हैं, आप बहू की बुराई, अगर उसने कोई काम ढंग से नहीं किया या कुछ भी है, या वो पहले आपने ये गलतियाँ करी, अब वो मनमुटाव रखना शुरू हो गई हैं, उसकी और बुराइयाँ बढ़ गई हैं, तो अब क्या कर रही हैं, आप उसकी बुराई अपने पति से कर रही हैं, अपने बेटे से कर रही हैं, यहाँ तक कि कामवाली से भी करती हैं। तो आप उसको उसका स्थान दे रही हैं। आपको कामवाली को पैम्पर करके रखना आता है कि इसने काम किया है, इसको सूट की ज़रूरत है, इसको घर का सामान देना है, इसको खाने-पीने का सामान देना है, इसको पैसे देने हैं। पैसे देकर भी आप उसको पैम्पर करके उससे काम लेती हैं। क्या आप बहू कामवाली से भी गई गुज़री है जिसको आप इतना सा भी पैम्पर नहीं कर सकती, इतना सा भी लाड-प्यार नहीं कर सकती? जिसको आप इसलिए ब्याह कर लेकर आई हैं कि पूरा घर ये सँभाले, क्या वो इतनी भी हकदार नहीं है कि आप उसके साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकें? आप उसको देखो, अगर आप उसको पैसा नहीं पूछ रहे हैं, कपड़ा नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, क्या वो इतनी भी हकदार नहीं है? क्या अगर कामवाली इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब आप उसको पैम्पर करना जानते हैं, आप उसको सब कुछ करना जानते हैं, उसकी केयर भी करना जानते हैं, उसको दिलासा, हौसला सब कुछ उसकी परेशानियों में देना जानते हैं, तो फिर आप कामवाली ले आएँ 5,000 में, क्यों बेटे की शादी करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी है बेटे की शादी करने की, बहू को भी इतना परेशान करके रखने की? वो भी अपने घर में सुखी रहे, आप भी सुखी रहें। कि सातवीं गलती जो आप करते हैं, आप अपनी बहू को दूसरी बहुओं के साथ कंपैरिजन करती हैं। उसकी बहू इतना काम करती है, उसकी बहू जॉब भी करती है, ठीक है? और कई बार क्या होता है, अपनी बहू के सामने किसी दूसरी की
प्रेज़ करना जानबूझकर उसको नीचा दिखाने के लिए। दूसरे की बहू कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कमाती हो, आपको मतलब अपनी बहू से होना चाहिए, जिसने आपका काम करना है, चाहे वो कम करे, चाहे वो ज़्यादा करे। अब आप तो कंपैरिज़न कर देती हैं या फिर आप कई बार कंपैरिज़न करती हैं, उसको नीचा दिखाती हैं कि छोटे वाले की शादी करेंगे, अच्छी लेकर आएँगे, सोच समझ कर लेकर आएँगे या कुछ भी ऐसे उसको सुनाती हैं। तो आप एक और मिस्टेक करती हैं यहाँ पर। अब आपके पास तो ऑप्शन है, आपके 2 बेटे हैं मान लो, है ना? आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी ले आएँगे। अब बहू कहाँ से दूसरी सास लेके आए? और या फिर बहू आपको कंपैरिज़न करे कि उसकी मदर इन लॉ कितनी अच्छी है, उसकी कितनी अच्छी है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसको नीचा दिखाकर कंपैरिज़न करके उसको सम्मान दे रही हैं? क्या आपसे गलतियाँ नहीं होती? आपकी 8वीं गलती क्या है? जब आपसे गलतियाँ होती हैं, आपके फैमिली मेंबर से गलतियाँ होती हैं, तो आप चुप कर जाती हैं। बिल्कुल लो वॉल्यूम, चुप कर जाओ। थोड़ी देर में क्या होगा, बहू भी भूल जाएगी, हम भी भूल जाएँगे, फिर से बातचीत शुरू कर लेंगे। मैं आपको बोल दूँ, चुप रहने की भी पनिशमेंट मिलती है, चुप रहने की सज़ा ही भीष्म पितामह को मिली थी, द्रौपदी के चीरहरण में। उन्होंने जब कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण ने कहा, अन्याय होता देखकर जब आप भी चुप कर गए थे, तो आपको दंड देना अनिवार्य था। आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं अपना मौन तोड़ा आपने? हम सोचते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो चुप हो गए हैं, अब हम तो बात से बाहर। ये तो और भी बड़ी कमज़ोरी है। बातें बोलने से, करने से रिश्ते बच जाते हैं, चुप्पी से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और अगर यही गलती बहू से हुई हो, तो फिर आपका वॉल्यूम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना? और दूसरों को फ़ोन करके भी पहुँच जाता है कि इसने ये किया, वो किया। आप जो नेक्स्ट गलती करती हैं, वो क्या करती हैं? उसने कोई अच्छे काम किए ना, तो चुप, उसमें भी चुप्पी। मगर जैसे ही कुछ गलत घटना हुई, इतना सब कुछ होने के बाद अगर बहू रिएक्शन दे देती है, ठीक है? तो बहू समझदार नहीं है, मुँह फट है ना? ये बातें पहले उसका तिरस्कार किया जाता है इन बातों से, फिर क्या होता है, उसकी मदर को फ़ोन लगाया जाता है, उसकी मदर की इंसल्ट की जाती है कि तेरी पैदाइश गलत है। जबकि आपके घर में वो आपके बेटे की कम इनकम के साथ भी सैक्रिफाइस कर लेती है, वो अपनी माँ को नहीं बताती है। आपके घर की कितनी कुरीतियाँ वो अपने दिल में छुपा लेती हैं, वो अपनी माँ को नहीं बताती हैं, क्योंकि उसमें उसको लगता है मेरे घर की इंसल्ट हो रही है। तो अगर वो बताती है तब भी वो गलत है। मगर जब आप उसकी माँ को फ़ोन खड़काते हैं कि इसकी बुराइयाँ बताने के लिए आपकी बेटी ऐसे करती है, आपकी बेटी वैसे करती है, तो फिर आपने क्या सिखाया? अब ज़िम्मेदारियाँ तो वो आप ही के घर में आके सीखेगी ना। तो इसमें क्या करती हैं, आप अपनी कमज़ोरी उसकी माँ को बता रही हैं। जिन भी मदर्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी बेटियों की शिकायतें उनके इन-लॉज़ लगाते हैं, तो मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी बता रही हैं कि हम आपकी बेटी को सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं सिखा पाए। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुओं को इतना ये सब कुछ करने के बाद जब बहुएँ बिल्कुल सीरियस हो जाती हैं अपनी लाइफ में, हर तरफ से टूट जाती हैं, ना उनकी सुनवाई हो रही है, बाहर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरियों में भी इतनी सुनवाई नहीं हो रही है, हर तरफ से परेशान हो गई है, ठीक है? मेंटली, इमोशनली। तो फिर हम बोलते हैं हँसमुख नहीं है। शादी के टाइम पे हँसमुख बहू चाहिए, मगर हँसी लायक छोड़ते नहीं हैं उसको। तो यहाँ पर आप उसको सही सम्मान नहीं दे रही हैं, सही स्थान नहीं दे रही हैं उसका। जब बहू आपका ये गलतियाँ करने के बाद बहू का जो भी फाइनल रिज़ल्ट आता है, जिसको आप पसंद नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो उसका कई बार ऐसे केस मेरे पास आए हैं कि मदर इन लॉ वशीकरण करना चाहती हैं बहू का। बताओ, आप ये जो मैंने गलतियाँ बताई हैं आपको आपकी, इनको ठीक करें। प्रेम से बड़ा वशीकरण कोई भी नहीं है। अब इन बातों का सॉल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं कहती कि बहुएँ गलत नहीं हैं, मगर पहले आप देखें जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनमें से क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं? अगर आप 5 गलतियाँ भी रिपीट कर रहे हैं, तो आप गलती पे हैं। और मैं आपको बोल दूँ 5 से 10 गलतियाँ होने वाली हैं जो बहू करेगी आगे, फिर वो हमेशा के लिए बुरी ही है।
युगों युगों से बहू बुरी ही है, सास भी बुरी है, बहू भी बुरी है। मगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो आप इन गलतियों पर ध्यान रखें। आप ध्यान रखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। इस काउंसलिंग से मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहती हूँ। अगर तो आपके बाकी फैमिली मेंबर अंडरस्टैंड करते हैं, आपके हस्बैंड अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, मदर की ये परेशानियाँ मेरी वाइफ़ को फ़ेस करनी पड़ रही हैं, तो आप सेपरेशन कर सकती हैं, हस्बैंड के साथ सेपरेट हो सकती हैं। क्योंकि एज के साथ चेंज होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों का। बाकी में फैमिली मेंबर्स भी अगर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपके हस्बैंड भी आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको साथ में ही रहना पड़ रहा है मदर इन लॉ के, इस चीज़ में आप एक चीज़ कर सकती हैं, इग्नोरेंस। अपने माइंड को थोड़ा-सा पावरफुल करें और बातों को इग्नोर करना सीखें। आप भी कैथारसिस और फॉरगिवनेस करके इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ ताकि आप बातों को इग्नोर कर सकें। जैसे कपिल शर्मा के शो में अरोड़ा साहब करते हैं ना, आथू, तो आप भी ऐसे करते हैं। एक चीज़ और है, अगर पति भी साथ नहीं दे रहा और बाकी फैमिली मेंबर्स भी साथ नहीं दे रहे आपका, तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, थोड़ा डिस्टेंस कर लें नेगेटिव पीपल से, क्योंकि इनकी कड़वी बातों से, बात लगाने की वजह से आप मेंटली आउटपुट बाहर जाकर नहीं दे पा रही हैं। आपको आपकी बाहर की भी परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी जॉब में परेशानियाँ आ रही हैं, घर का वर्क नहीं कर पा रही हैं, बार-बार बीमार पड़ जाती हैं क्योंकि आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक होता है कि एक पर्सन काम कर रहा है, आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी ऊर्जा डबल हो जाती है और आप उसको काम करने के बाद जली-कटी सुनने को मिल रही हैं, तो उनका ऑरा बहुत श्रिंक हो जाता है, ऑरा टेयर हो जाता है, चक्रास टेयर हो जाते हैं, वो जल्दी थकावट फ़ील करना शुरू कर देती हैं। तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली हिदायत दूँगी कि आप थोड़ा डिस्टेंस कर लें ऐसे लोगों से। और अगर आप लकी वन हैं, आपके मायके भी साथ दे रहे हैं, बातचीत से बात सॉल्व हो सकती है किसी मेंबर को बिठा के, तो अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व हो सकती, तो आप अपनी लाइफ़ में लीगली एक्शन ले सकती हैं, मगर मेंटली स्ट्रेस में ना जिएँ, क्योंकि मैंने इतने केसेस देखे हैं ऐसे कि जिन्होंने अपनी लाइफ को जीने की होप ही छोड़ दी थी, बस इन्हीं बातों की वजह से। क्योंकि बार-बार अभी हम हस्बैंड लोगों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, बाहर पुलिस कोर्ट कचहरियों में भी नहीं समझा पा रहे हैं कि इतने चकरा टेढ़ हो जाते हैं कि उनका भी बहुत पेन होता है। उनको भी कवर अप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं। लोग हीलिंग्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम इन बातों से बाहर आ जाएँ। ये बातें घर कर जाती हैं, क्योंकि ये घर इसीलिए की जाती हैं क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर टियर करने की फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक वो टियर रिपेयर नहीं होता, तो वो चुभती रहती हैं एक तीर की तरह। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़की अगर थोड़ा बहुत घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभाल रही है, आपका घर का काम कर रही है, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है अगर वो, तो आप उसको फिर भी बुरा बनाने पर लगे हुए हैं, उसको बुरा करने पे लगे हुए हैं, और ऐसी अच्छी लड़कियाँ अगर बुरा बन जाती हैं, तो मैं आपको बोल दूँ वो कभी बाद में अच्छी नहीं हो सकती, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। क्योंकि अच्छे को जब हम बुरा बना देते हैं ना, तो वो बहुत बुरा बनता है। क्योंकि जितना उसका अच्छाई की डीप रूट होती है ना, उतना ही उसकी बुरा बनने की भी क्षमता होती है दूसरे सिक्के में। तो उसके वापस पलटने के, उसके वापस रिश्तों को सही करने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो पहले ही इन गलतियों का सुधार करके आप अपने रिश्ते को ठीक करें। इतना पढ़ लिख कर अपने माता-पिता से दूर होकर, वो सिर्फ़ आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आती है, कंपैरिज़न के लिए नहीं आती है, नीचा दिखने के लिए नहीं यहाँ आती है, उसको भी सम्मान, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो 2 ही चीज़ें होंगी, साथ रहकर भी दूरी हो जाएगी, दिल से, मन से, और या फिर रिश्ता टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। दोनों में ही आप ही का नुकसान है। इन बातों को सोचें, विचारें, इनके ऊपर ध्यान दें। मैं ये जो काउंसलिंग कर रही हूँ, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ये कहने के लिए कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी सोचने वाली बातें हैं, और अपने क्लाइंट से सुनकर जो फाइनली मैंने सॉल्यूशन निकाला कि कहाँ ये 10 गलतियाँ हो रही हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।